Hello students, today we are going to discuss extraction of metal of medium reactivity. इससे पहले के लेक्चर वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन को डिस्कस किया था जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, लेस रिएक्टिव होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उन मेटल्स को जिनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो मीडियम होती है। मीडियम का मीनिंग क्या हुआ कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में पाई जाती हैं। सबसे ऊपर तो हाईली रिएक्टिव, सबसे नीचे लेस रिएक्टिव, और जो बीच में पाई जाती हैं उनको हमने क्या नाम दिया है, मीडियम। जैसे कि जिंक हो गया, आपका आयरन हो गया, तो ये सारे क्या है जो बीच में पाए जाते हैं। तो देख लीजिए यहां जो बात आपको याद रखनी है वो ये, लेस रिएक्टिव में आप लोग क्या करते थे, आपने जो दो एग्जांपल किए सिनेबार के और कॉपर ग्लास के, उनमें जो ओर था वो सल्फाइड की फॉर्म में था। तो आप क्या करते थे, रोस्टिंग करते थे, सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करते थे, मेटल ऑक्साइड में। यहाँ भी सेम प्रोसेस रहेगी, बस एक चीज ऐड होने वाली है वो ये कि मीडियम रिएक्टिविटी वाली जो मेटल्स होती हैं उनके ओर जो है वो सिर्फ सल्फाइड की फॉर्म में नहीं मिलते, कार्बोनेट की फॉर्म में भी मिलते हैं। तो फिर कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ जो एक नई प्रोसेस आती है उसका नाम होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मीनिंग है कि कार्बोनेट के ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। रोस्टिंग का मीनिंग है सल्फाइड वालों को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। और जब एक बार आपके पास मेटल ऑक्साइड आ जाती है फिर आपको अच्छे से पता है कि फिर हमें क्या करना है, रिड्यूस यानी कि रिडक्शन, और फिर उस रिडक्शन मेटल से आपको क्या मिल जाता है, मेथड से आपको मेटल मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम मीडियम रिएक्टिविटी वालों की। तो इसमें हम लिख देते हैं कि सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। जो दो चीजें मैंने आपको बताई, जो दो प्रोसेस, वही लिख लेते हैं हम कि सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। सल्फाइड्स को हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, किस प्रोसेस से, बाय प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग की प्रोसेस से। ठीक है, कर चुके हैं इससे पहले वाले मेथड में, लेकिन यहाँ आपके पास और क्या है, कार्बोनेट भी है, तो उनके बारे में भी आपको लिखना है। एंड कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू, कार्बोनेट्स को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्साइड्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। एक नई चीज जो ऐड हो जाएगी इसमें। सल्फाइड अगर दे रखा है तो रोस्टिंग प्रोसेस करिए, ऑक्साइड मिल जाएगा, फिर रिडक्शन कर दीजिए। कार्बोनेट अगर दे रखा है तो कैल्सिनेशन प्रोसेस करिए, ऑक्साइड मिल जाएगा, फिर क्या कर दीजिए, रिडक्शन कर दीजिए। बात आपको आ गई समझ में? तो एक एक करके करते हैं। देखिए सबसे पहले रोस्टिंग क्या होती है, कंप्लीट डेफिनेशन जो हमारे पास आएगी रोस्टिंग की, वो देखिए क्या है। रोस्टिंग हमारे पास ये वो प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड के ओर को कन्वर्ट करते हैं हम किसमें, ऑक्साइड में। कैसे, गर्म करके, कितना, उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो, इतना हमें उसको गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। तो लिख लीजिए इसमें, इट इज द प्रोसेस इन विच it is the process in which sulfide ore is heated, sulfide ore is heated below its melting point, उसके मेल्टिंग पॉइंट से उसको पिलो क्या किया जाता है, हीट किया जाता है एयर की प्रेजेंस में, in presence of air to convert it into metal oxide।
to convert it into metal ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल लेस रिएक्टिव में आपको इतना गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां हल्का सा पका लेते हैं, भून लेते हैं, लेकिन यहाँ जो है मीडियम रिएक्टिविटी है तो आपको जो है उसको, क्योंकि जितना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा उतना ही ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होगा। देखिए गोल्ड जो है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है, क्यों? क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव है। जितना लेस रिएक्टिव है उतना चीजों के साथ कम मिलता है, तो वो अलग पड़ा मिल जाएगा आपको, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टिविटी बढ़नी शुरू होगी वो दूसरों के साथ उतना ज्यादा मिलना शुरू होगा, तो उतनी ही ज्यादा मिक्स फॉर्म में वो मिलेगा। जितनी ज्यादा मिक्स फॉर्म में होगा उतनी ज्यादा आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी उसको अलग निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, रोस्टेड यहाँ पर क्या कहलाएगा, जब आप उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी कम उसको क्या करोगे, हीट करोगे, ताकि उस लेवल तक वो इम्प्योरिटीज से बिल्कुल क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, और सिर्फ किसकी फॉर्म में बच जाए, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में बच जाए। जैसे एग्जांपल हम जिंक का लेके चलेंगे यहाँ पर, ZnS, और जो आपने पढ़ा था पहले ही कर चुके हैं हम इसको, तो आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको क्या करने जा रहे हैं, रोस्टेड कर रहे हैं, यानी कि गर्म कर रहे हैं। रोस्टिंग करने पर आपको क्या मिलने वाला है, मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या निकलने वाला है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस है जो बाहर निकल जाती है। तो ये प्रोसेस कहलाती है रोस्टिंग। अगर क्या दे रखा हो, सल्फाइड और दे रखा हो, अगर वो कार्बोनेट, तो प्रोसेस का नाम क्या है, कैल्सिनेशन। क्या है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, किसको, कार्बोनेट को। तो लिख लीजिए, इट इज द प्रोसेस इन विच, इट इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ore is heated is heating below its melting point लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है, यहाँ प्रेजेंस है एयर की, यहाँ क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। अब देखिए कैसे याद रखोगे आप कि यहाँ प्रेजेंस याद रखनी है, यहाँ एब्सेंस। सुनने की बात ध्यान से सुनो। फाइनली क्या चाहिए, मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल के साथ क्या जुड़ा हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो। जब आप सल्फाइड लेके आए तो क्या सल्फाइड में कहीं ऑक्सीजन था, नहीं, यानी कि आपको जोड़ना था, तो आपने किसकी प्रेजेंस ली, एयर की। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। गर्म करने पर ऑक्सीजन इसमें आ गया और क्या मिल गया, ये। लेकिन कार्बोनेट क्या होते हैं आपको पहले से पता होना चाहिए। एग्जांपल की बात करूं तो ये होता है कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट CO3। ऑक्सीजन पहले से है, हाँ, हमें बस क्या करना है कि यहाँ पर सिर्फ जिंक और ऑक्सीजन को छोड़ना है, इसको बाहर निकाल लेना है। तो हमें अलग से कहीं से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी उसमें है। 3 तरह की इम्प्योरिटी है, एक तरीके से उसमें एक चीज को बाहर निकालना है, 2 को छोड़ देना है। तो ऐसे केस में पहले से ही ऑक्सीजन है, तो फिर हमें एयर की जरूरत नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर मेटल कार्बोनेट आपको दे रखा है, तो जो प्रोसेस आपने की वो क्या थी, कैल्सिनेशन, और जो आपके पास मिलेगा वो है ZnO, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। तो देख लीजिए, रोस्टिंग से भी मेटल ऑक्साइड आ गया, कैल्सिनेशन से भी मेटल ऑक्साइड आ गया आपके पास। और अब आपको पता है, अब जो आपको करना है वो क्या करना है, इन दोनों मेटल ऑक्साइड को अब क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो देख लीजिए, तीसरी जो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं,
रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड का मीनिंग है कि जो आपने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड की फॉर्म में मेटल को निकाल लिया, अब आप उसको क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। और ये आपको सिंपल सा पता है कि क्या प्रोसेस है, मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मेटल के अंदर। क्या करके, ऑक्सीजन को रिड्यूस करके। और वो आप कैसे करते हो, हीट करके कर देते हो। तो लिख लीजिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, किसका कन्वर्जन, मेटल ऑक्साइड ओर का, मेटल ऑक्साइड ओर इनटू मेटल बाय हीटिंग। हीटिंग से तो करोगे, किसको हीट करके, बाय हीटिंग द ऑक्साइड, ऑक्साइड को आप हीट कर दोगे। जैसे ZnO, इसको गर्म कर रहे हो, लेकिन इसके साथ मिक्स करके गर्म करते हैं, इसमें साथ में मिला देते हैं कार्बन। जैसे ही आप गर्म करोगे तो जिंक तो अलग हो जाएगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरीके से हम जो क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बन क्या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ताकि इसमें से हमने ऑक्सीजन को रिड्यूस करवा दिया। तो ये थे आपके पास मेन प्रोसेस किसकी, मीडियम रिएक्टिविटी जो होती है मेटल्स, उनको आप कैसे अलग करोगे। एक टर्म आपको यहाँ याद रखनी है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, एक डेफिनेशन और है इस केस में, बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है। इनमें से शायद आए ना आए कोई बात, लेकिन उसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, वो जरूर पूछ लिया जाएगा आपसे। वो क्या है कि जब भी किसी मेटल ऑक्साइड को आप रिएक्ट करते हो एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, जहां पर एल्यूमिनियम पाउडर एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो आप क्या देखते हो कि वहां पर हीट निकलती है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। सुन लीजिए दोबारा, जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है थर्माइट रिएक्शन। ये टॉपिक हम करने जा रहे हैं। होगा क्या, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल। यहां पर भी हम वही कर रहे हैं, मेटल की ऑक्साइड को मेटल में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ, एल्यूमिनियम पाउडर की हेल्प से। वो एल्यूमिनियम पाउडर क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। जैसे आपने अभी देखा कि हमने कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट का काम करवाया। तो अगर एल्यूमिनियम पाउडर आपने एज रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, तो उस प्रोसेस को आप फिर क्या कहोगे, थर्माइट रिएक्शन कहोगे। तो लिखिए, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, डेफिनेशन लिख लीजिए, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। मेटल ऑक्साइड का किसमें कन्वर्ट करना, मेटल में, बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्या कहलाता है, इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। याद रखना आपको ये जरूर कि जब एल्यूमिनियम पाउडर को यूज किया गया था रिड्यूसिंग एजेंट में मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए, तो प्रोसेस थी थर्माइट रिएक्शन। क्या जरूरत पड़ गई कि इसको अलग से याद रखना पड़ रहा है, रिडक्शन तो हम कर ही रहे हैं, तो उसमें याद रख लेते किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को तो हम यूज करते ही हैं, कार्बन को भी किया था अभी पहले। फिर एल्यूमिनियम वाले केस को आपने अलग से याद क्यों रखा, एक रीजन है इसके पीछे। रीजन क्या है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं।
क्या? वेल्डिंग। देखा होगा ना वेल्डिंग की शॉप पे दो लोहे को आपस में टच करके वो स्पार्क करके मशीन के साथ आपस में जोड़ देते हैं, वेल्ड कर देते हैं। लोहे की चीज जब टूटती है तो उसको वेल्डिंग करते हैं। वो वेल्डिंग जो है वो इसी का ही एग्जाम्पल है, इसीलिए इस प्रोसेस को आपको अलग से समझाना पड़ा। और उस वो जो चीज हम करने वाले हैं इसका एग्जाम्पल जो है उसका भी नाम है, इसी के बेस पे उसको फिर हम क्या बोलते हैं? थर्माइट वेल्डिंग। होता क्या है? मेटल की ऑक्साइड, लोहे की ऑक्साइड, यानी कि वहां पे तो आयरन यूज होता है ना, लोहे को जोड़ रहे हैं, आयरन ऑक्साइड रिएक्ट कराया जाता है किसके साथ? एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। और वहां से क्या निकलता है? मेटल निकलती है, लेकिन वो मोल्टेड फॉर्म में निकलती है, पिघली हुई फॉर्म में। और वो झट से दो टुकड़े को आपस में ऐसे जोड़ रखा होता है आपने, जिनको जोड़ना है। और आप उस जो वो मशीन गन सी होती है या फिर जो वो पकड़ के रखते हैं हाथ में और ऐसे स्पार्किंग होती है वहां पे, तो वो जो मेटल होता है वो ऐसे जुड़ के यहाँ पर मेल्टेड आयरन जुड़ जाता है, मेल्ट आयरन को आपस में जोड़ देता है। अगर आप ध्यान से देखो तो सुनो, आपने जो देखा वो क्या होता है? एक ऐसे होल्डर सा होता है, उस होल्डर में वो एक ऐसे जैसे फुलझड़ी टाइप होता है, उसको वो रोड लगा देते हैं। उस रोड के ऊपर मसाला होता है, वो होता है एल्यूमिनियम पाउडर। और अंदर आयरन की और रोड होती है, आयरन की आसपास एयर है तो आयरन की रोड जो है उस पर ऑक्सीजन साथ में लगा हुआ है। जैसे ही करंट पास करते हैं, वो गर्म करते हैं, तो एल्यूमिनियम पाउडर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और जो वो अंदर आयरन का पीस है उसको मेल्ट करना शुरू करता है, प्योर फॉर्म में लाता है। और मेल्टेड आयरन जहां भी आपको दो चीजों को वेल्ड करना है वहां पर लगा देते हैं उसको, और वो पिघल के वहां पे उन चीजों को जोड़ देता है। आप कभी भी देख लेना, जब आप दो चीजों को जोड़ते हो, वेल्डिंग की दुकान पे जोड़ा जाता है, तो जब जहां से उनको जोड़ा वो वहां पर ऐसा लगता है जैसे कोई चीज अलग से लगा दी है, मेल्टेड आयरन। और उस टाइम तो वो बहुत गर्म होता है, आप टच भी नहीं कर सकते, धीरे धीरे सॉलिड हो जाता है जब वो ठंडा हो जाता है। तो वो जो प्रोसेस है वेल्डिंग की वो यही है। वो जो रोड आप यूज करते हो, पेंसिल टाइप, जो वो फुलझड़ी टाइप यूज होती है, उसमें अंदर मेटल रोड होती है, आयरन की रोड होती है, और ऊपर जो होता है वो क्या होता है? एल्यूमिनियम पाउडर होता है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप उसको यूज कर रहे हो तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में बन जाता है वहां पर। तो देखिए थर्माइट वेल्डिंग जो है, अब हम दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं। थर्माइट वेल्डिंग क्या है? रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर। क्या करने के लिए? मोल्टेड आयरन प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि प्योर आयरन। टू प्रोड्यूस आयरन विच इज यूज्ड टू जॉइन, जिसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए? जॉइन करने के लिए लोहे के पार्ट्स को, रेलवे ट्रैक्स को, टूटे हुए मशीन के पार्ट्स को। तो हम इसको लिखते हैं टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसलिए इसको अलग से आपको नाम दिया गया है थर्माइट रिएक्शन। तो रिएक्शन भी लिख देते हैं फिर अब। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो प्योर आयरन अलग निकलेगा, Fe अलग निकल गया, और जो बच गया वो क्या था? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकल जाता है, और साथ में बहुत ज्यादा हीट निकलती है वहां पर। ये है आपके पास थर्माइट वेल्डिंग। किसका एग्जांपल है? थर्माइट रिएक्शन का। और ये क्या है? ये एक तरीके से रिडक्शन ही है मेटल ऑक्साइड का, लेकिन स्पेशल एल्यूमिनियम पाउडर का, इसीलिए अलग से नाम दिया गया। और इसकी एक एप्लीकेशन है, वो है थर्माइट वेल्डिंग। बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में आपसे ये चीज। इसके अलावा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की डेफिनेशन भी आपसे बहुत पूछी जाती है। तो चीजें, आज का जो टॉपिक था ये समझ लीजिए कि 99% चांसेस है आज की इस वीडियो में से सीबीएसई के एग्जाम में क्वेश्चन आने के।
तो आपको बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को ध्यान से समझ के रिवाइज करना है।